नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का विषय है सरफेसी एक्ट के बारे में। जिन लोगों ने भी होम लोन मॉर्गेज लोन लिया है और वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए ही है। दोस्तों, मैं पिछले 18 साल से इस फाइनेंशियल लाइन में काम कर रहा हूँ और अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको सजेशन दे दूंगा। आप वैसा कीजिएगा, आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। इससे न केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी होम लोन मॉर्गेज लोन बैंक से ले रखा है और किसी कारणवश आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो आपने क्या करना है उस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात, अगर मान लीजिए कि आपने होम लोन ले रखा है और आपको ऐसा लगता है कि अगले महीने से मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि बैंक को रिटर्न में लिखित तौर पर बताना है कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अब ख़राब हो चुकी है और अगले महीने से मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। आप मुझे कोई विकल्प बताइए, कोई ऑप्शन बताइए इसका मैं क्या कर सकूं, या आप समय दीजिए 6 महीना 1 साल का, ताकि मैं अपनी परिस्थिति ठीक करके मैं आपका ईएमआई वापस से चुकाना शुरू कर दूं। लेकिन अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है, पहले तो कोशिश करनी है आपको कि आपका अकाउंट एनपीए ना हो, जिसके लिए आपको कम से कम कोशिश करनी है कि आपका 3 ईएमआई बाउंस ना हो। मतलब आप कोशिश कीजिए कि 3 में से 1 ईएमआई हमेशा भरिए, यानी 3 ईएमआई आपका कभी भी बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर 3 ईएमआई आपका बाउंस हो गया यानी 90 डेज हो गया, तो आपका अकाउंट जो है एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो ईएमआई है यानी 3 महीने में एटलीस्ट 1 ईएमआई भर दीजिए, ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना हो। लेकिन किसी कारणवश आपकी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आप ईएमआई नहीं भर सकते या नहीं भर पा रहे, या जिस वजह से आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है, बैंक सरफेसी एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई कर रही है, आपको नोटिस भेज रही है, तो आपने क्या करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। आपको लगेगा कि बैंक है क्या कर लेगी, नोटिस ही तो देगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 महीना साल भर बाद भर देंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बैंक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको नोटिस देगी, उसके बाद आपको सिंबॉलिक पोजीशन लेगी, फिर फिजिकल पोजीशन के लिए वो डीएम के पास जाएगी और उनसे ऑर्डर लेके आपका फिजिकल पोजीशन यानी घर पर ताला मार देगी। इसमें समय लगता है, लेकिन यही प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। पहली बात तो मैंने जैसे बताया कि आप कोशिश कीजिए कि अकाउंट एनपीए ना हो। अगर एनपीए हो चुका है तो आपने जितने भी नोटिस आता है उसको एडुकेट के थ्रू प्रॉपर रिप्लाई कीजिए, मेल पर भी और फिजिकल कॉपी भी, और उसका रिसीविंग अपने पास रखिए। सेकंड, आप बैठिए, अगर खुद ईएमआई आप भर रहे हैं तो आप बैठिए, आप एनालाइज कीजिए कि आप कब तक ईएमआई भर सकते हैं। मान लीजिए मेरा होम लोन चल रहा है, तो मैं सोचूंगा कि क्या 4 महीने में मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, क्या 6 महीने में मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है 3-4 महीने में परिस्थिति ठीक हो जाएगा, प्रॉपर ईएमआई आप भर पाएंगे, आप बेशक नोटिस का जवाब दीजिए टाइम लेकर और ईएमआई चालू करिए, तो आप अपना घर बचा पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे, बैंक से क्या होता है सर, प्रेशर आता है, लोन के लिए प्रेशर आता है, अभी ईएमआई भर दो, इसी वक्त भर दो, आपको परेशान किया, जैसे आप काम नहीं कर पाते और आपको लगता है कि आप बिजनेस कोलैप्स कर चुका है, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा या नौकरी छूट गई है, समय लग सकता है, आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो है, इससे पहले कि बैंक
उस पर सिंबॉलिक पोजीशन ले ले, आपको एक साथ पूरा पैसा भरना पड़े, या फिजिकल पोजीशन के लिए चले जाए, डीएम का ऑर्डर आ जाए, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़े, तो आपने क्या करना है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना है। देखिए ये बहुत ही तकलीफदेह होता है, अपना घर अपना आशियाना बेचना काफ़ी तकलीफदेह होता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होता है कर्जदार का घर पर आना। अपने खून पसीने का पैसा लगाकर अपने घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें 10 लाख 15 लाख रुपए आपने डाला होगा। ज़रा सोचिए अगर बैंक ने सिंबॉलिक पोजीशन का फिजिकल पोजीशन ले लिया और उसको कौड़ियों को भाव में बेच दिया, क्या मिलेगा आपको? तो बैंक से लड़ते रहिए आप। इससे बेटर है ना कि आप उसे बेच दीजिए और जो ऊपर का पैसा उसे हेवी डिपॉजिट पे घर ले लीजिए, ताकि मान लीजिए 30-40 हज़ार आप नहीं भर पाए आज, 6-7 हज़ार में आप हेवी डिपॉजिट में लेंगे, आपको रेंट भी नहीं आएगा और रहने भी आराम से मिल जाएगा। और बच्चे कुछ पैसे से बिजनेस शुरू कर दीजिए, यानी रीस्टार्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ को, आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। जो गया सो गया। जरा सोच, बहुत लोग एडवाइस करेंगे आपको कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में लड़िए, जरा दिमाग पे जोर दीजिए। आप आज आपके पास 30-40 हज़ार नहीं है, आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे, कल कोर्ट का फ़ी, एडवोकेट का फ़ी कहाँ से लाएंगे आप? और इस बात की क्या गारंटी कि आपको वहाँ से रिलीफ मिल ही जाएगा? तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर्टी बेच के बैंक का पैसा चुका दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगा, आपके पास एडवोकेट का फ़ी भरने के लिए पैसा है, आपको कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा है, टाइम है, तो बेशक आप फाइट कीजिए। नहीं तो प्रॉपर्टी बेच के वन टाइम सेटलमेंट बैंक से कर लीजिए ना, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ईएमआई का बर्डन ख़त्म हो जाएगा और आप सुकून से अपनी लाइफ जी सकेंगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना था कि आप ये गलती हरगिज़ ना करें। कोई भी नोटिस आपको बैंक द्वारा मिलता है, खास करके सिक्योर लोन में, आप उस हर नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो आपको विलफुल डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा। मतलब जानबूझ के आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं ऐसा समझा जाएगा। और मान लीजिए आपको डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ ही गया है, फोर्सफुल पोजीशन का ऑर्डर आ ही गया है, आपको जिस दिन ऑर्डर मिला तुरंत आप किसी एडवोकेट को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाइए, एक रिक्वेस्ट दीजिए, अर्जी दीजिए कि सर आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है, आप इसमें रिलुक कीजिए, वापस देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। 7 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लेटर देना होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप वहाँ तक मत जाइए, इससे पहले ये जो छोटा सा घाव है बड़ा हो जाए, आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाए, उससे पहले ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए। दूसरी चीज़, गलती से आप कहीं और से कर्जा लेकर इस कर्जे को मत भरिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कर्जे के बहुत बड़े दलदल में फंस जाएंगे। अब 30-40 हज़ार का ईएमआई है, उसको भरने के लिए आप 3 महीने का ईएमआई, एनपीए हटाने के लिए, या 4-6 महीने का ईएमआई पेंडिंग है उसे हटाने के लिए आपने 2%-3% पे किसी प्राइवेट से, रिश्तेदार से आपने लोन ले लिया। अगर बिना ब्याज का मिलता है तो भी आपने पैसा लिया, घर बचा लिया, ईएमआई तो आपको भरना है, फिर वापस से 30-40 हज़ार ईएमआई भरना है, क्योंकि 3 महीने भरेंगे तो फिर एनपीए हो जाएगा, फिर घूम फिर कर आप वहीं पे आएंगे। और ज़रा सोचिए, आप इनको पैसा देंगे कि उनको पैसा चुकाएंगे? यानी पहले एक ईएमआई था, अब 2 जन को भरना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। जिस तरह से भुजंग यानी सांप को त्यागने से, गले में अगर सांप हो उसे त्यागने से इंसान भय मुक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से आप इस, कहते हैं ना, जो चीज़ आपको फल नहीं रही है, जो चीज़ आपको तकलीफ दे, जब था या आपके पास कैपेसिटी भरने की तब आपने भरा, लेकिन आज वो चीज़ आपको तकलीफ दे, उसे त्याग देने में ही भलाई है। दोस्तों 18 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका पैसा और समय दोनों बचाना, यही मेरा मकसद है। आप किसी मुसीबत न पड़े,
किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, यही मेरा मकसद है। और कोई आपको फोर्सफुली घर से निकाले या फिर आपको डीएम का ऑर्डर आए, फैमिली को टेंशन हो जाए, और टेंशन नहीं लेना। मैं आपसे इस चीज़ कहता हूँ, डीएम का ऑर्डर भी आया तो 1 रुपये का आपको टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। आप घर खाली कर दीजिए, भाड़े पे चले जाइए, तुरंत कर दे दीजिए, पर टेंशन मत लीजिए। टेंशन सोल्यूशन नहीं, लाइफ है। कहते हैं कि ज़िंदगी बच गई तो पैसे बहुत सारे आ जाएंगे। अगर ज़िंदगी बच गई तो पैसे बहुत आ जाएंगे। ज़िंदगी बचाइए, ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट समझिए। टेंशन मत लीजिए, टेंशन से बाहर रहिए, और हो सके तो कर्ज को भरने के लिए कर्ज ना लीजिए। दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी होगी, मेरी बातों से अगर आपको कुछ एक तरीका, एक आइडिया मिला होगा अपना लाइबिलिटी ख़त्म करने का, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। और आगे के वीडियो के लिए देखते रहिए बिजनेस आइडिया चैनल। धन्यवाद।